दोस्तों, श्री कृष्ण के बारे में कौन नहीं जानता है। श्री कृष्ण अपने प्रेम और लीलाओं के लिए पूरे जगत में प्रसिद्ध है। परंतु क्या आप ये जानते हैं कि श्री कृष्ण की 16,008 पत्नियां थी, जो हमेशा कृष्ण भक्ति में और प्रेम में लीन रहती थी। उन्हीं को श्री कृष्ण ने ऐसा श्राप दे दिया जिसके बाद सब कुछ नष्ट हो गया। द्वारिका जैसी पावन नगरी में श्री कृष्ण के पुत्र शाम से एक ऐसा पाप हो जाता है जिसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता। महाभारत युद्ध के समाप्त होने के बाद श्री कृष्ण अपनी 8 पत्नियों के साथ द्वारका नगरी में रहने लगे। उनकी पत्नियों के नाम थे रुक्मिणी, सत्यभामा, जामवंती, कालंदी, मित्रबिंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा। गांधारी ने जो श्राप श्री कृष्ण को दिया था, उसका असर भी धीरे धीरे अब द्वारका में दिखने लगा था। एक समय नरकासुर नामक राक्षस ने यह वरदान प्राप्त किया हुआ था कि उसे कोई भी पुरुष नहीं मार सकता था। इसीलिए उसका आतंक इतना बढ़ जाता है कि वो ऋषियों को मार देता है और स्त्रियों को अगवा कर उनका वो शोषण करने लगता है। उसने 16,000 कन्याओं को बंदी बना रखा था। उसके आतंक से सर्वत्र हाहाकार मच गया और स्वर्ग भी कांप उठा था। तब देवी देवताओं ने श्री कृष्ण से विनती की और उसके आतंक पर रोक लगाने को कहा। तब श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ मिलकर नरकासुर का वध कर दिया और उन 16,000 कन्याओं को बचा लिया। परंतु तभी वह सभी 16,000 कन्याएं श्री कृष्ण से विनती करने लगी कि हे प्रभु, आपने हमें नरकासुर से तो बचा लिया, परंतु हम इस समाज से कैसे बचेंगे? हमें तो इस कलंक से केवल आप ही बचा सकते हैं। हम सभी आपके साथ रहना चाहती है। आप हम सबसे विवाह कर लीजिए। हमने तो आपको अपना पति भी मान लिया है। यह सुनकर श्री कृष्ण 16,000 रूप में प्रकट हो गए और 16,000 लड़कियों से विवाह कर लिया। परंतु श्री कृष्ण ने उनसे केवल विवाह किया था, उन्हें अपनी अर्धांगिनी के स्वरूप में स्वीकार नहीं किया था। इसीलिए ये 16,000 पत्नियां द्वारिका में श्री कृष्ण भक्ति कर अपना जीवन बिता रही थी। एक बार नारद मुनि द्वारका में पधारे, परंतु सभी अपने कामों में व्यस्त होने के कारण श्री कृष्ण के बेटे श्याम ने नारद मुनि पर ध्यान नहीं दिया। नारद मुनि ने इसे अपना अपमान समझा और इसी अपमान का बदला लेने के लिए उन्होंने श्री कृष्ण की 16,000 पत्नियों और श्याम को मदिरापान करवा दिया। सभी नशे में धूत हो जाते हैं। नशे की हालत में श्री कृष्ण की 16,000 पत्नियों में से एक श्याम की पत्नी का रूप धरकर श्याम के कक्ष में जा पहुंचती है और दुष्कर्म कर बैठती है। जैसे ही श्री कृष्ण को यह पता चलता है, वे श्याम को कुष्ठ रोगी होने का दंड देते हैं और अपनी 16,000 पत्नियों को भी श्राप देते हैं कि मेरी मृत्यु के बाद तुम सभी को निर्दयी लोगों द्वारा अपहरण हो जाएगा। अब गांधारी जी का दिया हुआ श्राप भी अपना कहर बरसाने लगा और धीरे धीरे कर यदुवंशियों में लड़ाई होने लगी और यदुवंशियों का नाश भी होने लगा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी जरूर पसंद आएगी और यदि हाँ तो प्लीज कमेंट द्वारा हमें ये जरूर बताएं। हमारे चैनल पर यदि आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करना ना भूलें और आगे आने वाली हर वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।